गुड मॉर्निंग जयपुर। तो हम उठ चुके हैं और ब्रश वगैरह करके चाय अमृत कलयुग की जन्म घंटी, इसके बिना दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। उसके बाद नहा धो के रेडी होके हम चले नाश्ता करने। ऑन टाइम मिल रहा था सारी चीज़ें। 8:30 बजे नाश्ता किया, 9 साढ़े 9 तक हम सेशन के लिए चले गए। यूनिफॉर्म पहनी थी, फर्स्ट डे था इसलिए। उसके बाद रूम को लॉक किया और हॉस्टल से ऑफिस की तरफ। ऑफिस हम पहुँचे, थोड़ा शूट वगैरह किया, फ़ोटोज़ ली बैनर के साथ। और ये था जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु 3 दिवसीय क्षमतावर्धक प्रशिक्षण। और ये हमारा कार्यालय रूम जहाँ पे हमें प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 4 सुपरवाइज़र और 24 साथी थी और CFAR अजमेर की टीम थी। बहुत अच्छे से हुआ, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडीज़ दी गई और ये किट भी दिया गया जिसके अंदर नोटपैड पेन वगैरह आइटम्स थे। हम ताकि जो भी हमें सिखाया जा रहा है वो सारी चीज़ें हम नोट करें। हम नोट करके भी लेके आए हैं। और फिर जितने भी अधिकारी वगैरह थे, CFR टीम थी, उनका वेलकम किया गया टेबल पोट देके। और सबसे पहले हमें बताया गया कि राजस्थान में टोटल सातिनें कितनी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सातिन पद है। ग्राम सातिन सरकार के और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करती है। इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में बताया गया कि भाई 3 बच्चे हैं, उनको बराबर चीज़ें दे दी गई, लेकिन इक्वलिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है वो बताया गया। और आंकड़े बताए गए क्राइम के। उसके बाद लंच टी ब्रेक हुआ और टी ब्रेक में हमने टी के बाद वापस सेशन हुआ और वापस कुछ आंकड़े आए महिलाओं के प्रति कितने शोषण वगैरह हो रहे उनके। उसके बाद विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और इस कानून के तहत अपराध क्या क्या है बहुत सारी चीज़ें बताई गई। मतलब हर चीज़ को एकदम एक से डिटेल से बताया गया, समझाया गया। और बीच बीच में हम लोगों से कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाई गई और विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए क्या क्या कार्य किया गया है वो सारी चीज़ें भी बताई गई। CFR टीम ने भी क्या क्या किया है, जैसे कि उन्होंने एक बताया था हमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सेल्फ डिफेंस सिखाया उन्होंने। और लाडो प्रोत्साहन के तहत काफ़ी बच्चियों को लाभ दिलाया। और उसके साथ ही इन लोगों ने एक फिर टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें रूम चेंज करना पड़ा, तो हम दूसरे रूम में गए। वहाँ पे हमें बताया गया कि CFR टीम हमें TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के तहत रेडी करने आई है, ताकि हम लोग फील्ड में जाके सारा काम कर सकें। और फिर ये एक एक्टिविटी हुई जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर हमें पर्टिकुलर टीम बना के बताने थे। सबसे पहले ये था कि पहचान की समझ एक प्रशिक्षण तकनीक, मतलब खुद की पहचान क्या होनी चाहिए, एक महिला एक पुरुष नहीं, एक व्यक्ति के रूप में पहचान होनी चाहिए हमारी। कि भाई महिला है तो सिर्फ रसोई की जिम्मेदारी है और पुरुष है तो सिर्फ वो बाहर का कमाने का ही काम करे, नहीं। आजकल महिलाएं पुरुष सब एक इक्वल है। अगर आप अपनी बच्ची को सिखाएंगे, आगे के लिए तैयार करेंगे, तो क्या सिखाएंगे कि भाई वो किस तरीके से काम करे। इसके बाद हम लंच टाइम हो गया, लंच प्रॉपर मिलता था, उसके साथ लास्ट में आइसक्रीम भी देते थे। और फिर हम वापस ऑफिस आ गए और हमें एक एक्टिविटी करवाई गई, वेस्ट से बेस्ट, नथिंग इज़ वेस्ट। मतलब कचरा बीनना था, उस कचरे से हमें प्रेजेंट करना था कि भाई इस कचरे का भी उपयोग हो सकता है। अलग अलग 4 टीम्स ऑलरेडी बन चुकी थी, उन टीमों को काम दे दिया गया और सारी टीम्स ने अपना अपना काम किया। ये हमारा था कि भाई हमने ये बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले ये पहली टीम ने कचरे से मीन्स खाद वगैरह किस प्रकार बनती है, दूसरी टीम ने चूल्हे में लकड़ी यूज़ करने का, तीसरी टीम ने पेड़ों के बारे में बताया, और चौथी टीम जो हमारी थी इन्होंने भी खाद वगैरह का बताया, चौथी टीम ने। उसके बाद 5वीं टीम हमारी थी, हमने बताया कि प्लास्टिक को कट करके कैसे प्लांट्स बना के उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वापस हमारा सेशन शुरू हो गया और हमने ये लिखा था, बेटी को जब
किस तरीके से रेडी करना है समाज के लिए कि भाई मेरी बेटी तू सब कुछ है, तेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, तू एक पूरी व्यक्ति है, ना एक लड़की है, लड़की के तौर पर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगी, तू पूर्ण एक व्यक्ति है जिससे समाज में मेरा बेटा जिस तरीके से आगे बढ़ेगा वैसे तू ही बढ़ेगी। उसके बाद मैंने ये चीज़ प्रेजेंट की कि भाई मेरी बेटी समाज की बेटी किस तरीके से एक व्यक्ति के रूप में निखर कर आती है, न कि लैंगिक या जेंडर आधारित थोपी जाती है। उसके बाद हमारा वापस एक चार्ट पेपर पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए हमें होमवर्क दिया गया कि भाई आप चार्ट पेपर पे कुछ प्रेजेंट करके लाओगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। और चार्ट पेपर पे हमने ऐसे एक एक्टिविटी एक वहीं पर की थी जिसमें टी ब्रेक के बाद हमने किया था ये चीज़ कि भाई बोलो, बोलने से सब होता है। और भंवरी देवी जैसी साथिन के बारे में भी सीखा, सपोर्ट ग्रुप कैसे बनाना है उसके बारे में भी सीखा। और सब ने अपना अपना चार्ट प्रेजेंट किया, ये कि न लड़की कम न बोलो, बोलने से सब होता है, ये चीज़ हमने प्रेजेंट की। उसके बाद सेशन फिनिश, शाम के 6 बज चुके थे। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।